नमस्कार, मैं हूँ रागिनी गुप्ता। आज तारीख 7 जुलाई 2025 है और आप देख रहे झारखंड न्यूज टुडे 0.1। समय हो चला है खबरों को जानने का, पर अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए नई रोजगार योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी को कम करने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया। झरिया कोयला खदान में विस्फोट से 10 की मौत, दर्जनों घायल। धनबाद के झरिया क्षेत्र में कोयला खदान में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत और गंभीर घायल हुए हैं। झारखंड में वनों की कटाई की दर 2025 में काफी कम हुई। पर्यावरण विशेषज्ञों ने राज्य सरकार की नई नीतियों को सराहा, जिसके परिणाम स्वरूप वनों की कटाई में कमी आई। रांची में ऐतिहासिक बाढ़, लगातार बारिश के कारण पानी भर गया। रांची में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, जिसके कारण जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। झारखंड के आदिवासी समुदायों को भूमि अधिकार देने वाला नया कानून। आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून लागू किया गया। झारखंड पुलिस ने जमशेदपुर में बड़े नशे के तस्कर का पर्दाफाश किया। राज्य पुलिस ने नशे के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया और कई तस्करों को गिरफ्तार किया। रांची हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी। रांची के हवाई अड्डे को विस्तार देने के लिए पर्यावरण विभाग ने मंजूरी दी, जिससे राज्य की विमानन क्षमता बढ़ेगी। अडानी समूह झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। अडानी समूह झारखंड में $500 मिलियन का निवेश कर सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा शिविर शुरू किए। राज्य सरकार ने दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाए। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद में कथित भूमि हड़पने की जांच के आदेश दिए। न्यायालय ने जनहित याचिका के तहत धनबाद में अवैध भूमि अधिग्रहण की जांच शुरू करने का आदेश दिया। झारखंड मुख्यमंत्री ने खनन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए कदम उठाने की घोषणा की। खनन दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य सरकार ने खनन सुरक्षा को लेकर नए नियम बनाए हैं। रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन। योग और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की भागीदारी से रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन आयोजित किया गया। हजारीबाग में किसानों ने खराब फसल दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हजारीबाग के किसान अपनी फसलों के सही मूल्य न मिलने पर सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने बोकारो और जमशेदपुर में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की घोषणा की। झारखंड के इन प्रमुख शहरों में आधुनिक तकनीक से शहरों का रूप बदलने के लिए स्मार्ट सिटी योजनाएं बनाई गई हैं। झारखंड को राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार मिला। राज्य को जल प्रबंधन और सिंचाई के बेहतरीन तरीकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। रांची में आदिवासी नेता की प्रतिमा का अनावरण। आदिवासी समुदाय के एक प्रमुख नेता की प्रतिमा रांची में स्थापित की गई, जिससे समाज में गौरव का एहसास हुआ। रांची धनबाद राजमार्ग पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित। भारी बारिश के कारण रांची धनबाद मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। झारखंड वन विभाग ने बाघों के संरक्षण के लिए नई पहल की। पलामू में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने संरक्षण अभियान शुरू किया। रांची में बन रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल को 2026 तक पूर्ण रूप से चालू करने की योजना है। झारखंड में बनेगा भारत का सबसे बड़ा बांस पार्क। पर्यावरणीय और पर्यटन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एक नया बांस पार्क झारखंड में स्थापित किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा JVM और भारतीय जनता पार्टी BJP के बीच ग्रामीण विकास योजनाओं पर वित्तीय विवाद। दोनों दलों के बीच ग्रामीण विकास के लिए बजट आवंटन को लेकर टकराव बढ़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के विस्तार में देरी। यात्री परेशान। इस महत्वपूर्ण राजमार्ग के विस्तार कार्य में देरी हो रही है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह मिली। झारखंड से एक क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय राष्ट्रीय टीम में चुना गया, जिससे राज्य में उत्साह का माहौल है। झारखंड शिक्षा बोर्ड ने 2025 से 2026 के लिए नया पाठ्यक्रम घोषित किया। राज्य शिक्षा बोर्ड ने अब रोजगार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नया पाठ्यक्रम लागू किया। झारखंड में पर्यटन क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि। राज्य में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं के चलते 2025 के पहले आधे साल में पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।